नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी गई जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से 2000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान शराब नीति की वजह से हुआ था। सत्यरंजन स्वयं जी हैं जो इस मामले को कोर्ट में देख रहे थे, विजेंद्र गुप्ता के वकील रहे हैं। उनसे इस पूरे मामले पर समझते हैं, जानते हैं इस डिटेल का। सत्यरंजन जी, बताइए पूरी तफसील से कि ये जो मामला था ये किस तरह से हुआ। देखिए 2017-18 से लेके अभी तक टोटल 14 सीएजी रिपोर्ट्स सीएजी समय समय पे दिल्ली सरकार को भेजे हैं और दिल्ली सरकार उसको आज तक विधानसभा के पटल पर टेबल नहीं किए थे। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है आर्टिकल 151(2) जिसके तहत जो सीएजी रिपोर्ट है वो विधानसभा के सामने पेश होना चाहिए, उसका वायलेशन हो रहा था। सेक्शन 48 ऑफ JNCTD एक्ट का वायलेशन हो रहा था। तो लीडर ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन लीडर्स कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर दोनों जगह संघर्ष किए हैं। राष्ट्रपति जी को अप्रोच किए हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री को अप्रोच किए हैं, स्पीकर साहब को अप्रोच किए हैं और लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ तो हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए थे उनके पिटीशन के साथ। और उसमें यही कहना था कि 2017 से लेकर अभी तक का रिपोर्ट जो है वो टेबल नहीं हुआ है। मैं बधाई देता हूं अभी के गवर्नमेंट को कि पहले दिन में ही सीएजी के रिपोर्ट्स सामने रखे जा रहे हैं। टोटल 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं और आज एक ही रिपोर्ट टेबल हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे एक एक करके सारे सीएजी रिपोर्ट्स टेबल होंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में जो सारे कारनामा हुए हैं वो सब पब्लिक के सामने आएगा। इसमें ही पता चल रहा है कि 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व हानि हुआ है। जी, अभी सीएजी रिपोर्ट आज ही टेबल हुआ है, उसके कंटेंट हमें देखना पड़ेगा। लेकिन प्राइमा फेसाई यस, there is a loss to the revenue, there is a loss to the exchequer and it is more than 2000 crore. That is the impression. जो आतिशी मार्लेना है, अपोजिशन लीडर है, वो सीएम थी पहले, उनका कहना था कि इस नीति के हटाने से नुकसान हुआ है। वो अभी भी इसको कह रहे हैं कि हमारी नीति अच्छी थी। मैं तो ये कहूँगा कि उनको सदन में आना चाहिए, सदन में एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, कंस्ट्रक्टिव डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए। अगर सीएजी के रिपोर्ट में उनको लगता है कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको कुछ कहना है तो वो सदन के समक्ष आके ये चीज़ कहना चाहिए ताकि पब्लिक को सच क्या है वो पता चले। नहीं, उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करने से सच्चाई जो है वो चेंज नहीं होती है। आज विधानसभा में वो एक नॉन इशू को उठा के बाहर चले गए एलजी के एड्रेस को डिसरप्ट करते हुए। उनको पता था कि सीएजी रिपोर्ट आज पेश होगा और उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए था और वो डिसाइड किए कि यही बहाना लेके सदन के बाहर जाया जाए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। उसका कोई तो ये स्ट्रेटेजी थी, रणनीति थी उन लोगों की, हमें ये लगता है। तो जो अभी 14 और मतलब 13 और सीएजी रिपोर्ट आनी है तो इसमें लगता है कि एक बड़ा खुलासा और होना है इनमें। जो हमें प्राइमा फेसाई पता है, शीश महल और स्टेट का रेवेन्यू, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इश्यूज़ के ऊपर सीएजी रिपोर्ट्स आए हुए हैं। और ये हमें पता चलता है एलजी साहब का जो एडिशनल एफिडेविट फाइल हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष, उसके माध्यम से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और भी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें और भी क्लैरिटी के साथ बाकी चीज़ें सामने आएंगी। शीश महल, हेल्थ, एजुकेशन, यानी हर सब्जेक्ट पर अलग अलग सीएजी की रिपोर्ट है। टोटल 14 रिपोर्ट्स हैं। जैसे मैं आपको बताया 2017-18 से लेके अभी तक का टोटल 14 रिपोर्ट्स हैं और वो आज तक विधानसभा के सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं, टेबल नहीं हुए हैं। तो ये 2000 से ज़्यादा का जो लफड़ा है तो सिर्फ आबकारी नीति शराब को लेकर है, सिर्फ एक्साइज पॉलिसी को लेकर लिकर स्कैम के रिलेटेड है। 2000 करोड़ का लॉस। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर हो सकता है उससे भी ज़्यादा का नुकसान हुआ हो। तो इसमें कितना लगता है कि अदर्स सीएजी रिपोर्ट में कितना खुलासा हो सकता है? ये मैं आज आपके सामने नहीं बता सकता हूँ। लेकिन आपने इस मामले को कोर्ट में लड़ा है तो आज ये आपका मेहनत भी सामने आई है, आपको क्या कहेंगे? मतलब जो क्या मैं खुश हूँ कि हम लोगों का लंबा संघर्ष था कोर्ट के सामने और कोर्ट भी समय समय पर लताड़ लगाया है।
आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट को, और जो जजमेंट भी आया था उसमें पैराग्राफ नंबर 39 से लेके पैराग्राफ नंबर 49 तक कोर्ट ने क्लियरली मल्टीपल पेजेस में स्टेट गवर्नमेंट को बताया है कि ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन था जो आपको फुलफ़िल करना था और आप डेलिबरेटली इसको फुलफ़िल नहीं किए हैं, और कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया है। हालांकि वो कह रही थी, जब आप कोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये बात हुई थी, कोर्ट ने भी कहा था कि आप क्यों नहीं पेश कर रहे, तो इनका ये कहना था कि हम बाद में करेंगे, मतलब डिले किए जा रहा था उनकी तरफ से। क्योंकि इनको पता था कि सीएजी रिपोर्ट्स में क्या आने वाली है और इनको सीएजी रिपोर्ट्स से बचना था, इसीलिए जानबूझ के ये 10 साल तक कुछ नहीं किए और लास्ट मोमेंट तक भी टेबल नहीं किए हैं। जिस दिन मैटर लगा था कोर्ट में उसी दिन 10:40 पे मुख्यमंत्री जो थे वो स्पीकर साहब को भेजे थे फॉर टेबलिंग ऑफ द सीएजी रिपोर्ट्स। मतलब तब भी इन्होंने मतलब स्ट्रेटेजिकली चीज़ें मतलब बदलने की कोशिश की। जी बिल्कुल, और इनका जो सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए थे कोर्ट के सामने, उनका क्लियर स्टेटमेंट था कोर्ट में कि हम 2 से 3 दिन के अंदर स्पीकर साहब को भेज देंगे ताकि सीएजी रिपोर्ट टेबल हो पाए विधानसभा के सामने, लेकिन डेलिबरेटली जो सीनियर एडवोकेट का अंडरटेकिंग था उसको वो लोग ब्रीच किए थे। अब इसमें क्या हो, भविष्य में क्या होगा सर, किसको सज़ा होगी इस मामले में? ये सीएजी रिपोर्ट स्टेबल होने के बाद ये पीएससी में भेजा जाएगा और पीएससी इसके ऊपर डिस्कशन डेलिब्रेशन करने के बाद फिर पीएससी का जो कमेटी का रिपोर्ट रहेगा वो हाउस के सामने रहेगा, फिर हाउस में ये डेलिब्रेशन होगा और फिर उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो ये सरकार, वर्तमान सरकार लेगी या फिर इसमें कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट रहना है? इसमें अभी तो सरकार के हाथ में है, अभी सीएजी रिपोर्ट्स जो है दिस इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस, तो हाउस में डेलिब्रेट होने के बाद जो भी होगा। तो क्या हो सकता है आगे, क्या स्टेप हो सकते हैं इसमें? देखिए ये अभी प्रीमैच्योर है, अभी मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या होगा, वो तो सीएजी रिपोर्ट प्लेस होने के बाद। किसी को दोषी भी ठहराया जाएगा क्या? उसको उसके खिलाफ जो है कानूनी या पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है? अगर सीएजी रिपोर्ट्स में ये चीज़ें आए हों कि किसी व्यक्ति या किसी ऑफिसर या किसी मंत्री के वजह से स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी के सरकार उसको संज्ञान में लेते हुए एफआईआर भी करेंगे और अरेस्ट भी करेंगे। अरेस्टिंग हो सकती है, मुझे लगता है। धन्यवाद सत्यनारायण जी। ये थे सत्यनारायण जी जो इस मामले को लगातार हाई कोर्ट में लड़ रहे थे और आज काफ़ी खुश हैं। उनका कहना कि हमारी मेहनत फलीभूत हुई है जब टेबल हो गई वो रिपोर्ट। हालांकि अभी 14 और रिपोर्ट आनी है जिसमें कई बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं और क्योंकि सरकार को इस पर निर्णय लेना है तो अब ये मामला सरकार के पाले में है कि वो इसको किस तरह से लेती है, किस पर क्या कार्रवाई करती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।